सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें आज के दिन एक आधे % की जंप देखने को मिल चुका है। 996 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। टाटा टेक के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था वो उस गिरावट का एक कारण था, क्योंकि टाटा टेक का Q1 का रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत कंपनी ने बुरा हमें दोस्तों परफॉर्म किया है। कुछ पैरामीटर्स के अंदर Q1 के बेसिस के ऊपर फॉल किया है, कुछ पैरामीटर्स के अंदर ईयर बेसिस के ऊपर फॉल किया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फॉल, बहुत बड़ी गिरावट हमें कुछ पैरामीटर्स के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कंपनी की अगर बात की जाए तो अभी कंपनी खुद को एक बहुत अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बुरा दोस्तों परफॉर्म करके दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अगर आप दोस्तों सोचिए तो फंडामेंटली कंपनी का बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन सेगमेंट के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर कंपनी एंट्री कर रहा है, जिनको सर्विसेज हमें कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, वो बहुत अच्छे खासे सर्विसेज उन कंपनीज को हमें दे रहा है। जैसे कि ये कंपनी की अगर बात की जाए, यानी कि टाटा टेक की अगर बात की जाए तो पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये कंपनी अभी भी 24% की गिरावट के अंदर मिल रहा है, यानी अभी बहुत अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर। तो सबसे पहले कंपनी का आप यह बिजनेस देखना, ताकि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा खासा बिजनेस हमें कंपनी करता है। बेसिकली 3 इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी का काम है। पहला काम आप देख सकते हो कि ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर बिजनेस कर रहा है, सेकेंड इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी के अंदर, एंड थर्ड अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें टाटा टेक हमें काम कर रहा है। इनका अगर आप एक्सपर्टाइज देखोगे तो बेसिकली इंजीनियरिंग एंड R&D, डिजिटल एंटरप्राइजेस, एजुकेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इन सारे सर्विसेज हमें कंपनी प्रोवाइड करके देता है। और इस स्पेशलाइज कंपनी सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा हमें काम कर रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर कंपनी काम कर रहा है। इनका जो मेजोरिटी ऑफ जो रेवेन्यूज है वो कंपनी जनरेट करता है 2 सेगमेंट से। यानी कि अगर आप इनका ओवरऑल बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, यह डेटा आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। कंपनी का जो 40% तक का जो रेवेन्यूज है वो जनरेट होता है 2 कस्टमर से। पहले इनके कस्टमर है टाटा मोटर्स एंड सेकंड कस्टमर से JLR, यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर। इन दोनों सेगमेंट से, दोनों कस्टमर से ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 40% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। और इनका अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज कहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करके जनरेट करता है या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके जनरेट करता है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो वो भी इनके द्वारा हमें दिया गया है। तो बेसिकली कंपनी सर्विस प्रोवाइड करते 80% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके 20% तक का रेवेन्यूज हमें कंपनी जनरेट करता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचिए तो बहुत अच्छे खासे कंपनी सेगमेंट्स के अंदर हमें बिजनेस करता है। लेकिन क्या होता है ना, कई सारी कंपनीज के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बुरा है या फिर डूब जाएगा। लंबे समय के अंदर वो कंपनी बढ़िया ही परफॉर्म करती है। अच्छे खासे ग्रुप से भी हमें कि ये कंपनी बिलोंग करता है, बिजनेस भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, लंबे समय के अंदर कंपनी परफॉर्म शानदार तरीके से कर सकता है। देखिएगा अभी ये Q1 के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। देखिएगा जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था Q1 रिजल्ट्स के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर एक्सपेक्टेशंस था 4.33, कंपनी ने रिपोर्ट किया 3.98, जिसके अंदर 8% तक का गिरावट हमें एक्सपेक्टेशंस के अंदर नजर आया। सेकेंड बात करते हैं रेवेन्यूज के अंदर मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था 1330 करोड़, कंपनी ने रिपोर्ट किया 1270 करोड़, जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 5% तक का गिरावट हमें इनके एक्सपेक्टेशंस के अंदर देखने को मिला है। तो जो एक्सपेक्टेशंस हमें जो बुरा आया, गिरावट हुआ राइट एक्सपेक्टेशंस के अंदर, उस हिसाब से हमें कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें फॉल नजर आया। लेकिन अगर आप कंपनी का टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो लोग ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन जो बहुत पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि करंटली कंपनी का क्या पैटर्न है, कौन से पैटर्न के अंदर कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का एक पैरेलल चैनल के ही अंदर हमें कुछ महीनों से हमें लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिएगा ये ऊपर एक लाइन है और नीचे भी एक लाइन है, इसे एक पैरेलल चैनल आप बोलते हैं। जैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस लेगा, गिरावट आएगा, सेकंड रेजिस्टेंस गिरावट, थर्ड रेजिस्टेंस गिरावट, एंड जैसे कंपनी नीचे आएगा गिरावट होके निचले लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेगा और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। देखिएगा सपोर्ट लिया तेजी आया, सपोर्ट लिया तेजी आया।
रिसेंटली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, इसके नीचे बिल्कुल भी कंपनी जाना नहीं चाहता, इसको कंपनी बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इस लेवल को थोड़ा बहुत जूम में आपके साथ करना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये जो लेवल हमें निकल के आए हैं ना, ये एज अ सपोर्ट लेवल हमें एक्ट कर रहा है। इससे पहले भी कंपनी आया हुआ था, आया सपोर्ट लिया, सेकेंड बार कंपनी आया सपोर्ट लेते कंपनी के अंदर, उसके बाद हमें तेजी आता है, फिर कंपनी आया सपोर्ट लिया, अच्छी खासी रैली नजर आया, फिर कंपनी आया सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छी खासी रैली हमें नजर आया। लेकिन यहाँ कंपनी का दोस्तों अगर रिजल्ट अच्छा आता ना, तो यही से एक अच्छी खासी जम हमें टाटा टेक के अंदर हमें देखने को मिल सकता था। अभी कब कौन से लेवल के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है देखिएगा। बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो प्रीवियसली कंपनी के द्वारा हमें वही लेवल से क्या किया गया है, सपोर्ट लिया गया है, उसके बाद लगातार तेजी आया है एंड रिसेंटली वही लेवल्स के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ समय कंपनी इस लेवल्स के ऊपर हमें कंसोलिडेट कर सकता है और यहीं से फिर कंपनी का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी खासी बात है, अगर कंपनी गिरता है तो भी दोस्तों अच्छी खासी बात है। जितना कंपनी गिरे ना, उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि इसका सबसे पहले टारगेट होने वाला है मिनिमम का 1150 रुपये का, और उसके बाद कंपनी का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हमें 1300 रुपये का निकल के आए हैं। एक बार ये कंपनी 1300 रुपये का लेवल से अगर ब्रेकआउट करता है, फिर हमें कंपनी का 1500-1600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जो कि लंबे समय के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। तो IRFC के अंदर हमें आज के दिन 5% तक का गिरावट नजर आया। ये सिर्फ IRFC के अंदर गिरावट नहीं, बल्कि जितने सारे रेलवे सेक्टर की कंपनी बिलोंग करते हैं, रेलवे सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते हैं, उन हर एक कंपनी के अंदर फॉल नजर आया। तो लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे क्या सर या OFS आया, क्या OFS की अनाउंसमेंट किया गया? नहीं दोस्तों, ये OFS की वजह से नहीं हुआ। आज के दिन आपको पता है कि बजट हमें अनाउंसमेंट किया जा चुका है, बजट था, तो बजट के अंदर आपने ऑब्जर्व अगर किया होगा तो ये जो फॉल है हमें बजट के ही वजह से फॉल नजर आए हैं। देखिएगा अपडेट आपके सामने है, वाई RVNL, इरकॉन, IRFC एंड अदर रेलवे स्टॉक डिराइड आफ्टर बजट 2024। इन्होंने एक रीजन हमें दिया गया है कि बजट अनाउंसमेंट करने के बाद ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हमें गिरावट नजर आया। देखिएगा इनके द्वारा क्या बोला गया है, द शेयर्स ऑफ पॉपुलर रेलवे स्टॉक सच एज RVNL, इरकॉन, IRFC, टिटागृह वेर ऑल डीप इन द रेड आफ्टर द बजट फेल टू लाइव अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट। जो बजट रिगार्डिंग जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था, उस तरीके से बजट नहीं आया। इसी वजह से अच्छी कंपनी जिनके अंदर अच्छे सेक्टर, जिनके अंदर बजट के अंदर उन सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले थे, उन सारे सेक्टर के अंदर जैसे कि डिफेंस हुए, रेलवे हुए, रिन्यूएबल एनर्जी हुए, उन हर एक सेक्टर के जितने सारे कंपनीज होंगे फंडामेंटलिस्ट होंगे, उन सारे कंपनीज के अंदर हमें फॉल नजर आया, क्योंकि इन सेक्टर के अंदर, उन सेगमेंट के अंदर, उस कंपनीज के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो अगर वैसा बजट नहीं आएगा तो होगा क्या, वहाँ से गिरावट आएगा। तो यही कारण है गिरावट आने का। लेकिन कंपनी के अंदर कभी भी हमें OFS देखने को मिल सकता है, ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप IRFC कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 86% के आसपास हमें प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। तो सेबी का रूल है कि कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर आता है ना, 3 सालों के अंदर वो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 75% या फिर उससे कम होना चाहिए। लेकिन IRFC का अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग है 86%। तो अगर इनको 75% तक का स्टेक करना है तो इनको अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 11% तक का स्टेक हमें बेचना पड़ेगा, राइट। तो कभी भी कंपनी के अंदर OFS आ सकता है, मिनिमम कंपनी 11% तक का स्टेक हमें बेचते देखने को मिल सकता है। जैसे OFS आएगा कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट होगा। लेकिन ये बहुत लोग क्या करते हैं, पैनिक फील करते हैं कि सर गिरावट आएगा तो हम लोग क्यों बाइंग करेंगे। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो RVNL कंपनी के अंदर भी हमें गिरावट आया तो OFS अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अभी क्या आपको दिखाई दे रहा है, लगातार कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो अगर OFS भी आता है तो भी कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। OFS कोई बुरी बात नहीं है, प्रमोटर्स माल बेचेंगे तो शेयर होल्डर्स क्यों बाइंग करेंगे, क्योंकि कंपनी जब डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलेगा तो ही दोस्तों पब्लिक हमें बाइंग करेंगे, राइट। तो इसी वजह से OFS हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इनके अंदर हमें क्लियर कट बोला गया है कि लंबे समय के अंदर जो IRFC कंपनी का जो लेवल से जो टारगेट है वो करीब करीब कंपनी 250 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी कोई बुरा नहीं है। IRFC कंपनी क्या करता है ना, इंडियन रेलवे को एक कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिएगा कि RVNL कंपनी के अंदर, इरकॉन कंपनी के अंदर हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए अगर कंपनी के पास फंड नहीं होगा तो तो जो RVNL, इरकॉन, वो कंपनी किसको अप्रोच करेगा, वो कंपनी अप्रोच करेगा IRFC को। IRFC क्या करेगा, देखेगा कि ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है, कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा उन कंपनीज की,
राइट। जितने सारे रेलवे सेक्टर की कंपनीज हैं वो IRFC कंपनी को ही अप्रोच करेगा अगर इनको फंड्स का रिक्वायरमेंट्स होगा, जिस वजह से IRFC कंपनी का भी बिजनेस बहुत शानदार तरीके से ग्रो होगा। तो जितना कंपनी गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर्मिनल हो, IRFC हो, इरकॉन हो, जो भी कंपनी आपको पसंद आए बाइंग करके होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। 400 रुपये के आसपास हमें कंपनी का क्लोजिंग नजर आया। 8,400 रुपये के आसपास हमें 8,400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी की अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको ये कंपनी 1 बोनस शेयर देने वाला है। और ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी बुरा होगा, लेकिन चार्ट तो आप देख सकते हो कि लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। 8,400% तक का रिटर्न्स बना के दिया है। राजू इंजीनियर्स लिमिटेड ने करंटली Q1 का रिजल्ट्स अपना पेश किया, जून क्वार्टर का। तो आप देख सकते हो रेवेन्यूज के अंदर जम, इनकम के अंदर जम, अर्निंग पर शेयर के अंदर जम एंड मार्जिन के अंदर जम। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।